अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जी उल्टा चिकन पोटैटो चीज़ी बर्गर, जो कि बहुत लाजवाब बनता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी पैन के अंदर डाल देंगे हम चिकन, जो कि मैं बोनलेस ले रही हूँ, तकरीबन 350 ग्राम तक। आधा टेबल स्पून डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, मैं तकरीबन 1 टीस्पून तक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, आधा टीस्पून ही डालेंगे गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 से 3 टेबलस्पून अब डालेंगे वाइट वाला सिरका, 2-3 टेबलस्पून तक ही जाएगा सोया सॉस और 2 से 3 टेबलस्पून तक ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर तकरीबन कुकिंग ऑयल। सारे मसाले डाल देने के बाद अब डालेंगे पानी। पानी हमें इसके अंदर इतना डालना है कि जिसके अंदर चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 1 से सवा कप तक मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से हिला देना है, मिक्स कर देना है और अब हम इसको पकाएंगे जी ऊपर से कवर करके। हल्की आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है वरना चिकन कच्चा रहेगा। हल्की आंच पे 12 से 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि चिकन गल जाए। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया है। आंच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है क्योंकि अभी मुझे इसके अंदर लिक्विड नज़र आ रहा है, मुझे इसको बिल्कुल ड्राई करना है। चिकन को भी चेक कर लेते हैं कि गला है कि नहीं। और देखें चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, क्योंकि बोनलेस चिकन था इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको गलने में। मसाला ड्राई हो चुका है। इसको अब हम चूल्हे से उतारेंगे और अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब मैंने ले लिया है जी एक चॉपर। चिकन बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब सारी बोटियां हमें डालनी है चॉपर के अंदर। पैन में से मसाले को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। एक बोटी हमारी गिर चुकी है नीचे और उसको भी मैंने उठा के डाल दिया चॉपर के अंदर। अब चॉपर को हम ऊपर से बंद करेंगे और चिकन को हमें पीसना है, चॉप करना है, बहुत बारीक पीसना है ताकि हम आसानी से इसकी फिलिंग कर पाएँ। तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए मुसलसल चलाते हुए चिकन को पीस लेंगे। चिकन रेडी है, इसको अब हम किसी बोल में निकाल लेते हैं। बोल में डालने के बाद आप चाहें तो 1-2 टेबलस्पून मायोनीज़ भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इस्तेमाल करूँगी। चिकन बहुत देखें बारीक हो चुका है, इसको अभी रख देते हैं साइड पे। अब ले लिए हैं जी आलू, जो कि मैंने 1 किलो लिए थे, उनको उबाल के अच्छी तरह से मैश कर लिया था। उसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। 1 टेबलस्पून जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते, बस मसाले डालने के बाद, सब्ज़ियां डालने के बाद अच्छी तरह से हमें इसकी मिक्सिंग कर लेनी है ज़बरदस्त सी। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है और इतने बड़े साइज़ में ये बर्गर बनता है कि आप एक भी खा लेंगे ना तो आपका पेट भर जाएगा। आप इसको बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप आधा भी दे देंगे ना तो काफ़ी होगा। आलू भी तैयार हैं, इनको भी साइड पे रखते हैं। अब करते हैं जी तैयार सॉस, जिसके लिए मैंने तकरीबन 5-6 टेबलस्पून मायोनीज़ ले ली है और 3-4 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दी है केचप। दोनों चीज़ों को अब अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। सॉस भी हमारा हो चुका है तैयार, इसको भी अभी साइड पे रखते हैं। अब मैंने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस और इनकी अब हमें कटिंग करनी है। आप कोई कटर ले सकते हैं, कोई ढक्कन ले सकते हैं। इस तरह से हमें गोल पीसेस में इनको काट लेना है और काफ़ी ज़्यादा स्लाइसेस को मैं पहले से इस तरह से काट के रख लूँगी। और देखें जी, बस सारे स्लाइसेस को मैं पहले काट लूँगी। कटिंग मैंने कर ली है काफ़ी ज़्यादा स्लाइसेस की। अब मैंने ले लिए हैं 2 स्लाइसेस। एक को इस तरह से पकड़ेंगे, ऊपर हम लगाएंगे जो हमने मायोनीज़ वाला सॉस तैयार किया है, उसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे और अब डालेंगे इसके ऊपर हम चिकन। अगर आपको इस तरह से सेट करना मुश्किल लगे तो आप उसके लिए मायोनीज़ डाल सकते हैं, उससे ये होगा कि आप इसको आसानी से लगा पाएंगे। लेकिन मैं इसी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि लग जाए। अब लग चुका है अच्छे से चिकन, मैंने उसको सेट कर लिया है। अब डाल देंगे जी इसके ऊपर हम चीज़, मोज़रेला चीज़, श्रेडेड चीज़ डाल रही हूँ। और चीज़ को लगाने के बाद दूसरा स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर भी हम लगाएंगे जो मायोनीज़ वाला सॉस है।
इसको इसके ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। एक पेयर हमारा हो चुका है तैयार। अब इस तरह से आलू पकड़ेंगे, थोड़ी ज़्यादा मिकदार में हमें लेने, उनको प्रेस करेंगे हथेली पे रख के, और ये पेयर जो हमने बनाया है इसको रखेंगे अंदर, और ऊपर भी इसके हम लगाएंगे इस तरह से आलू, और अच्छी तरह से आलूओं से इसको हमें कवर कर देना है। और बस जी, इसको अब हमें अच्छे से सेट करना है, इसको गोल शेप में लेके आना है जिस तरह से आप कबाब बनाते हैं। पूरा आलूओं से इसको हमें कवर करना है, और देखें कितना बड़ा साइज़ ये बन चुका है। बस अच्छे से सेट करना है ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये बाहर ना निकले। और एक बर्गर रेडी है। सारे बर्गर्स मैंने बना के पहले से रख लिए हैं। अब एक बोल के अंदर मैंने स्लरी ली है, आधा पौना कप मैंने मैदे का ले लिया था, उसमें पानी डाल के पतला सा एक बैटर तैयार कर लिया है। एक बोल के अंदर डाल लिए हैं जी ब्रेड क्रम्स। एक बर्गर को पकड़ेंगे, स्लरी में कोट करेंगे, और उसके बाद हम अच्छी तरह से उसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। बस अच्छी तरह से प्रेस करके हमें हर साइड पे लगा देना है। और जी ये बर्गर हो चुका है रेडी फ्राई होने के लिए। बस सारे बर्गर्स को मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है पहले से। ऑयल मैंने रख दिया था गरम होने के लिए। बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं डालेंगे, बस मीडियम सा गरम हुआ है तो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब दोनों साइड से हमें अच्छा सा कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। एक साइड तकरीबन पक चुकी है, अब मैं इसकी साइड चेंज करा दूँगी जी। बस दोनों साइड से हमें इसको पका लेना है, साइड चेंज करा करा के। और बर्गर्स हमारे हो चुके हैं रेडी। निकाल लेते हैं अच्छे से, बस ऑयल निकाल देंगे इसके अंदर से। और ये साइड वाला जो बर्गर है मुझे ऊपर से थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और सेक लगवाऊंगी। तो ज़बरदस्त रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी तारीफ़ भी होगी घर में। मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, ये देखें जी। तो कैसी लगी रेसिपी, ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।